गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। विद्यार्थियों, आज हम मेंडल के प्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले एक संकर संकरण से। ठीक है, एक संकर संकरण क्या होता है? देखो, इस प्रकार के संकरण में मेंडल ने दो विपरीत लक्षणों वाले पादपों के मध्य क्रॉस कराया। दो अलग अलग लक्षण वाले पादप लिए और उनके मध्य क्या कराया? क्रॉस करवाया। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि लंबा पौधा लिया और बौना पौधा लिया। दो अलग अलग लक्षण हो गए, लंबा पौधा और बौना पौधा। लंबेपन के गुण को हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो समिगमुजी रूप लिया है इसका कैपिटल टी, और बौने पौधे का लिया है स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, अब अगर हम बात करें, अगर इसका युग्मक निर्माण किया तो कैपिटल टी को अलग अलग करेंगे तो कैपिटल टी, और स्मॉल टी को अलग करेंगे तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब देखिए किस प्रकार से अगर हम देखें क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, इस कैपिटल टी की क्रिया सबसे पहले इससे करवाई तो ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, फिर इस कैपिटल टी की क्रिया इस स्मॉल टी से करवाई तो ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इस कैपिटल टी की क्रिया इस स्मॉल टी से करवाई कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस कैपिटल टी की क्रिया इस स्मॉल टी से करवाई कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस प्रकार से अगर हम देखें यहाँ पर सभी पौधे, अगर हम बात करें ये जो सभी पौधे हमें किस प्रकार से प्राप्त हुए? विषम युग्मजी प्राप्त हुए। ठीक है, विषम युग्मजी का मतलब जिसमें एक लक्षण तो लंबेपन के गुण को प्रदर्शित कर रहा है और एक बौनेपन के, लंबेपन के बौनेपन के, लंबेपन के बौनेपन के, लंबेपन के और बौनेपन के। इस प्रकार से विषम युग्मजी पौधे हमें जो F1 पीढ़ी में प्राप्त हुई, ये हमारी F1 पीढ़ी कहलाई, प्रथम पीढ़ी कहलाई। क्या कहलाई? F1 पीढ़ी। ठीक है, F1 पीढ़ी हम कह सकते हैं कि F1 पीढ़ी में हमें सभी पौधे किस प्रकार से प्राप्त हुए? विषम युग्मजी पौधे प्राप्त हुए। अब देखें आगे क्या कहते हैं कि शुद्ध लंबे, अब देखो इसी का डिस्क्रिप्शन है कि शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधे के मध्य क्रॉस करवाने पर या संकरण कराने पर सभी पौधे संकर लंबे प्राप्त होते हैं। अब यहाँ देखो सभी पौधे कैसे प्राप्त हो रहे हैं? संकर लंबे। ना तो ये पूरी तरह से लंबे, जैसे देखो ये पूरी तरह से लंबा पौधा था कैपिटल टी, और बौना पौधा था होता है स्मॉल टी। अब कैपिटल टी स्मॉल टी अगर दोनों गुण होते हैं, ठीक है, तो मध्यम आकार का, जिसको हम संकर बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए? संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब आगे देखो क्या कहता है, यदि F1 पीढ़ी में प्राप्त इन पौधों के मध्य, F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं, ये सभी पौधे में F1 पीढ़ी में प्राप्त हो रहे हैं, अगर इन F1 पीढ़ी में प्राप्त इन पौधों के मध्य स्वयंपरागण करवाया जाए, अगर आपस में इनकी क्रिया करवा दी जाए, स्वयंपरागण करवा दिया जाए, तो हमें निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। अब देखो F1 पीढ़ी में प्राप्त इन पौधों का स्वयंपरागण करवाया हमने। अब देखो स्वयंपरागण करवा के देखते हैं। ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, इसका क्रॉस करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी से। ठीक है, अगर हम बात करें ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी। ठीक है, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी। ठीक है, ये देखिए ये कैपिटल टी की क्रिया अगर इस कैपिटल टी से हुई तो कैपिटल टी, इस कैपिटल टी की क्रिया अगर इस स्मॉल टी से हुई, ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैपिटल टी अगर इस स्मॉल टी से क्रिया करता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी अगर इस स्मॉल टी से क्रिया करता है तो स्मॉल टी। इस प्रकार से देखा जाए तो ये हुई हमारी F2 पीढ़ी। ठीक है, F2 पीढ़ी में अगर हम देखें तो हमें, अगर हम देखें 1, 2 और 1 जो अनुपात हमें प्राप्त हुआ 1:2:1, अगर हम देखें जो लक्षण प्ररूप हमें अनुपात प्राप्त हुआ, एक जो है शुद्ध लंबे, मतलब 25% हमें शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए। कैपिटल टी का मतलब शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए। ठीक है, और 50% हमें प्राप्त हुए, अगर हम देखें 50% हमें प्राप्त हुए संकर लंबे पौधे। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी जिसमें लंबे बौने दोनों के गुण विद्यमान थे। ठीक है, और 25% हमें प्राप्त हुए बौने पौधे। ठीक है, तो इस प्रकार जो रेशो निकला वो निकला 1:2:1। तो लक्षण प्ररूप अनुपात क्या निकला? 1:2:1 F2 पीढ़ी के अंदर। तो देखो आगे हम क्या कहता है ये कि F2 पीढ़ी में प्राप्त लक्षण प्ररूप अनुपात और तथा जीन प्ररूप अनुपात 1:2:1 प्राप्त हुई। यही लक्षण प्ररूप अनुपात, और अगर हम देखें जीन प्ररूप अनुपात अगर हम देखें तो देखो लक्षणों के आधार पर अगर हम इस अनुपात को देखें तो लक्षणों के आधार पर देखो ये लंबा पौधा, ये भी संकर लंबा, ये भी संकर लंबा, और ये बौना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3 पौधे लंबे प्राप्त हो रहे हैं, चाहे वो दोनों संकर लंबे लेकिन लंबे तो हैं। ठीक है, तो लक्षण के आधार पर देखें तो 3 तो संकर लंबे, मतलब 3 तो लंबे प्राप्त हो रहे हैं और एक पौधा बौना। 4 में से 3 तो लंबे और एक बौना, तो लक्षण प्ररूप अनुपात क्या निकला? 3:1। और अगर हम बात करें जीन प्ररूप, मतलब जीन की संरचना के आधार पर देखें तो जीन की संरचना के आधार पर देखो तो 1 तो शुद्ध लंबा, 2
अगर हम बात करें ये जो है संकर लंबे और एक जो है अगर हम देखिए बौना, तो लक्षण प्रारूप अनुपात निकला 1:2:1। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो F2PD के अंदर F2PD में प्राप्त लक्षण प्रारूप अनुपात जो है वो 3:1, ठीक है, लक्षण प्रारूप अनुपात 3:1 और जीन प्रारूप अनुपात 1:2:1 प्राप्त हुआ। ठीक है, हम कह सकते हैं कि फिनोटाइप अगर हम बात करें जिसको लक्षण प्रारूप बोलते हैं 3:1, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो एक जो है अगर देखिए ये तीन तो लंबे और एक ये बौना। और जीनोटाइप अनुपात जीन की संरचना के आधार पर देखें तो कैपिटल टी एक, ये दो क्या हैं कैपिटल टी स्मॉल टी जिसको संकर लंबे कहा, और ये एक क्या है स्मॉल टी। इस प्रकार से जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात हमने निकाला। तो ये था अगर हम देखिए एक संकर संकरण, ठीक है, प्रयोग। बात करें इसी तरीके से अगर हम बात करें द्विसंकर संकरण प्रयोग क्या होता है, देखो कि इसे चेकर बोर्ड अगर हम बात करें तथा शतरंज पट विधि के नाम से या पनेट वर्ग विधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से नेक्स्ट वीडियोस में चर्चा करेंगे।